सपनों की सुनहरी भोर में आशा की किरणों में नहाकर भारत जागे, जहां हर कदम में साहस हो और हर सांस में इंकलाब। आज मैं अपने संभाषण में आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाला हूं, जो मेरा दृष्टिकोण है हमारी स्वतंत्रता को देखने का। कहानी एक बरगद के पेड़ की। वह बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं स्वर्णिम बेलों और लताओं से ढकी हुई हैं, जिसकी पत्तियों में विनम्रता है और जिसके तन पर बनी रेखाएं ज्ञान और अनुभव को दर्शाती हैं, मानो इसने भारत को घटते हुए देखा हो। अब आप सभी जानते हैं कि कई लोगों ने भारत पर कई किताबें लिखी हैं, कई व्याख्याएं की हैं, परंतु मेरे हिसाब से भारत एक वर्णन नहीं है, भारत एक घटना है। भारत वह घटना है जो समय के अनंत पहिए के साथ घटता जा रहा है, नए अन्वेषणों को अपनी गोद में लिए। जब यह बरगद का पेड़ छोटा था, नन्हा था, तो यह मौर्य साम्राज्य के आंगन में था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इसने देखा, इसने अशोक को धर्म की स्थापना करते हुए देखा। जब यह बड़ा हुआ तो इसने आदित्य की किरणों को अपनी पत्तियों पर गुप्त वंश के आंगन में पाया। जब स्वर्णिम काल चल रहा था ज्ञान का, विज्ञान का, गणित का, कला का, चाहे वो आर्यभट्ट का शून्य हो या फिर वो हो कालिदास का साहित्य। धीरे धीरे हमारा बरगद का पेड़ बड़ा होने लगा, उसकी शाखाएं आने लगी, वह मजबूत होने लगा, वह उन्नति, वह विकास को देखने लगा। पर जनाब, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। दूर दराज से आए हुए आक्रमणकारियों ने, दूर दराज से आए हुए व्यापारियों ने इस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार करने शुरू कर दिए, इसे कमजोर करना शुरू कर दिया, इसकी शाखाओं पर जंजीरें डालनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हमारा पेड़ जकड़ने लगा, यह कमजोर होने लगा और समय ऐसा आ गया कि हमारा बरगद का पेड़ पराधीन हो गया। ऐसा समय आ गया कि हमें दूसरों के आदेश लेने पड़े। पर तब भारतीयों का अंदर का साहस जागा और उनको यह एहसास हुआ कि हो गई है पीड़ा पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और यह आग जली, लगी क्रांति बदलाव की, लगी क्रांति बदलाव की ऐसी कि चाहे वो भगत सिंह के नारे हों, सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व हो या गांधी जी के आदर्श हों, भारत उठने लगा। भारत की नींद टूटी, भारत ने अपनी आंखें खोली और 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब इस बरगद के पेड़ ने स्वयं को झटका और अपनी जंजीरें तोड़ दी। वह भोर है और आज की भोर है जहां हम आत्मनिर्भरता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आज चंद्रयान 3 चांद के उस स्थल पर पहुंच चुका है जहां और कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमारे 18 वर्षीय गुकेश ने शतरंज के एक महान खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। हम तकनीक में विकास कर रहे हैं और आज दिन ऐसा आ गया है कि भारतीय परिवार के सिंदूर को उजाड़ने वाले का घर हम उजाड़ सकते हैं। भारत उस आत्मनिर्भरता पर है। जिस भारत ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य के शंखनाद को देखा, जिस भारत ने धर्म की स्थापना देखी, जिसने उजलती भट्टी में इस सूरज को तपते देखा, क्या वह चुप बैठने वाला है? बिल्कुल नहीं। आज युवा की, आज यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस भारत की, इस बरगद के पेड़ की रक्षा करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब तक शायद आप समझ गए हो, यह बरगद का पेड़ कोई और नहीं, यह बरगद का पेड़ स्वयं भारत है और हमें इसकी रक्षा करनी है। हमें इसको चिरकाल तक जीवित रखना है ताकि यह हमारे नए युग का, हमारी आत्मनिर्भरता का एक नया सवेरा दिख सके। अंत में संगीत की बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से सबके अंदर गूंजनी चाहिए। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। जय हिंद।